अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है जब आँखें आहन पोश हो, इसका हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है अज़ीज़ अहमद। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि उलझाई और तैमूर जो दुश्मनों से छुपते हुए फिर रहे हैं रेगिस्तान में, ना उनको पीने का पानी सही मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, और वो उनके दोस्तों के इंतज़ार में भी है, और इसी तरह वो भटकते हैं। और फिर आगे तैमूर अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाता है और वो सोचता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूं। अब उसके आगे उलझाई चौंक कर उठ बैठी। ऊपर नीलगा आसमान था, जिससे दिन की उड़ी हुई सुर्ख खाक के ज़र्रे आहिस्ता आहिस्ता गैर मरई तौर पर बरस रहे थे। उनमें से ऊपर चमकते हुए सितारे थे, कहकशा और लाल तारे और सुनहरी तारे और एक सब्ज़ी माइल तारा, और नीचे दूर दूर तक लाल लाल चट्टानें और रेत की हड्डियों पसलियों जैसी शक्लें थीं। तो फिर उलझाई चौंक कर उठ बैठी और ऊपर नीला आसमान था, जिसमें दिन की उड़ी हुई सुर्ख खाक के ज़र्रे आहिस्ता आहिस्ता गैर मरई तौर पर, गैर मरई यानी कि पोशीदा तौर पर, ये मामूली जो आँखों से देखी ना जा सके। गैर मरई का मतलब होता है जो चीज़ें आँखों से देखी ना जा सके, उस तरह से वो ज़र्रे धीरे धीरे खाक के उड़ रहे थे, वो बरस रहे थे ऊपर से आसमान पर से। और उनसे ऊपर चमकते हुए सितारे थे, उनसे ऊपर चमकते हुए सितारे थे, कहकशा थी, लाल लाल और सुनहरी सितारे थे, और एक सब्ज़ माइल तारा था जो नीचे दूर तक लाल, और उसके नीचे फिर लाल लाल चट्टानें और रेत की हड्डी फसलियों जैसी शक्लें थी। इस जलायर शहज़ादी ने इस संगलाख ज़मीन और इस दूर दराज आसमान की तरफ देखा और चश्म-ज़दन में फ़ैसला कर लिया। उसने तैमूर के दोनों हाथ अपने नर्म व नाजुक हाथों में दबोच लिए और कहा, अच्छा आप अकेले जाइए और उन्हें ढूंढिए। उलझाई, मैं तुझे इस रेगिस्तान में तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ। उलझाई ने जवाब दिए बगैर एक सवाल किया, ये बताओ तुम्हें यहाँ वापस आने में कितने दिन लगेंगे। अगर ज़िंदा रहा तो 2 हफ्ते, तैमूर ने कहा, और अब वो भी उठ बैठा। तो वो रात में जैसी उठी तो वो जो उलझाई शहज़ादी ये पथरीली ज़मीन और उस दूर दराज आसमान की तरफ देखा, और चश्म-ज़दन के मायने होते पलक मारने का वक्फ़ा, एक मामूली से वक्फ़े में उसने फ़ैसला कर लिया कि, और उसके तैमूर के दोनों हाथ अपने नर्म और नाजुक हाथों में दबोच लिए और कहा, अच्छा आप अकेले जाइए और उन्हें ढूंढिए। तो तैमूर ने कहा, उलझाई, मैं तुझे इस रेगिस्तान में तन्हा अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उलझाई ने जवाब दिए बगैर एक सवाल किया कि ये बताओ तुम्हें यहाँ वापस आने में कितने दिन लगेंगे। तो तैमूर ने जवाब दिया, अगर ज़िंदा रहा तो 2 हफ्ते। और अब वो भी फिर ये कहकर वो तैमूर भी उठ बैठा। उलझाई ने उसके चौड़े मजबूत शाने पर सर रखा और अपने ज़ार व कतार अड़े हुए आंसू रोके और कहा, तैमूर, मुझे इस नीलगा आसमान से डर नहीं लगता जिसे मुग़ल पूछते हैं। मुझे इस संगलाख ज़मीन से डर नहीं लगता जिस पर कोसों तक एक सब्ज़ पत्ता नहीं। लेकिन अगर तेरे जाने के बाद चुगताई यहाँ आ पहुँचे और मेरा वही हशर होगा जो चंगेज़ की बीवी बोरते टीका हुआ, तो मैं तेरे पास कभी वापस नहीं आऊँगी, अपनी जान दे दूँगी। तो फिर उलझाई ने उसके कंधे पर, तैमूर के कंधे पर सर रखा और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि तैमूर, तुम मुझे इस मुझे इस नीले आसमान से डर नहीं लगता जिसे मुग़ल पूछते हैं। मुझे इस संगलाख ज़मीन से डर नहीं लगता, ये पथरीली ज़मीन से डर नहीं लगता जिस पर कोसों दूर तक एक सब्ज़ी का पत्ता भी नहीं है। लेकिन अगर तेरे जाने के बाद चुगताई यहाँ आ पहुँचे और मेरा भी वही हशर
होगा जो चंगेज़ की बीवी का हुआ था, तो मैं तेरे पास कभी वापस नहीं आओगी, अपनी जान दे दूँगी। तैमूर की दाढ़ी के काले घने बाल उसकी दोहरी जुल्फ़ों में उलझ रहे थे। तैमूर ने उसके रुखसारों से आंसू पोंछते हुए कहा, उलझाई, मैं तुझसे हमेशा कहता आया हूँ कि रावियों से फजूल दास्तानी ना सुना कर। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़िंदा रहेंगे तो दोनों ज़िंदा रहेंगे, और अगर किस्मत में होगा तो रफ़ीक मिल ही जाएगी। तो तैमूर ने उससे कहा, उसके रुखसारों से आंसू पोंछते हुए कहा कि उलझाई, मैंने तुझे हमेशा कहा हूँ कि रावियों की जो फजूल दास्तान है, जो कहानियाँ हैं, वो मत सुना कर, उससे तेरा जहन भटकता है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़िंदा रहेंगे तो दोनों ज़िंदा रहेंगे, और अगर किस्मत में रहा तो रफ़ीक हमारे जो दोस्त है वो मिल ही जाएगी। उलझाई ने उसके हाथों को अपनी भीगी हुई आंखों से लगाया। तुझ पर से मेरी ऐसी हज़ार जाने कुर्बान, मुझे इस कुएं में उतार दे। अगर दुश्मन के सिपाही आएंगे भी तो मैं चट्टानों के नीचे छुप जाऊंगी और ऊपर से डोल डालकर पानी ले जाएंगे। लेकिन इस तरफ शायद ही किसी का गुज़र हो, लेकिन अपना वादा याद रखो और 15 दिन बाद आके मुझे ले जाइयो। उलझाई ज़रा हट के बैठ गई। इस्तकलाल से उसने कहा, कैसे नहीं हो सकता, यही तकदीर है और ये होकर रहेगा, मगर 15वें दिन आ जाना। तो फिर उलझाई ने उसके हाथों को अपनी भीगी हुई आंखों से लगाया तैमूर की, और उससे कहा कि तुझ पर मेरे ऐसे हज़ारे जाने कुर्बान, मुझे इस कुएं में उतार दे। अगर दुश्मन यहाँ पर आएंगे तो मैं चट्टानों के अंदर, जो कुएं में जो चट्टाने पत्थर है उसके अंदर छुप जाऊँगी, और वो ऊपर से डोल डालकर पानी ले जाएंगे। लेकिन इस तरफ शायद ही किसी का गुज़र हो, लेकिन अपना वादा याद रखना कि 15 दिन बाद आके मुझे ले जाना। और फिर उलझाई ने ज़रा हट के बैठ गई और इस्तकलाल से उसने कहा, इस्तकलाल यानी साबित कदमी से डटे रहना, जिसने उससे साबित कदमी से कहा कि कैसे नहीं हो सकता, यही तकदीर है और ये होकर रहेगा, मगर 15वें दिन आ जाना। दूसरी सुबह को तैमूर ने दूर ले जाकर खारिश ज़दा ऊँट को ज़ुबा किया और उसका कुछ गोश्त उलझाई के साथ कुएं में उतारा। आग जलाने के लिए घोड़े के खाने की सूखी हुई घास दी। उस आवारा गर्दी के ज़माने में आधा कच्चा और आधा पक्का गोश्त खाने की उन दोनों की आदत हो गई थी। अपने लिए एक रोटी रखी और बाकी सारी रोटियां उलझाई के लिए कुएं में उतार दी। आग जलाने के लिए चकमाक पत्थर दिए, ईंधन के लिए ऊँट का महमिल दिया, और फिर कुएं के किनारे से उसे झांक के देखा। पानी तह में आईने की तरह चमक रहा था और किनारे की चट्टान पर, जिसका रंग पानी की रेत से सुरमई हो रहा था, उलझाई खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा तिमतिमा रहा था और दोनों चोटियाँ सीने पर गुंदी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें खुश्क थी और एक बेपाया मोहब्बत और कुर्बानी की चमक से जगमगा रही थी, और उसके होठों पर उम्मीद और बेबसी की वो मुस्कुराहट थी जिसने सख्त से सख्त मुसीबत में भी तैमूर का ध्यान बटाए रखा। तो फिर दूसरी सुबह को तैमूर ने उनके पास जो ऊँट था, खुजली वाला खारिश ज़दा जो ऊँट था, उसको दूर ले जाकर ज़ुबा किया और उसका कुछ गोश्त उलझाई के साथ कुएं में उतारा, और फिर आग जलाने के लिए घोड़े की सूखी हुई घास दी। और इस आवारगर्दी में ने भाई इस वो जो ज़माने में भटक रहे थे वहाँ, तो उनको आधा कच्चा और आधा पक्का गोश्त खाने की भी आदत बन गई थी दोनों की। तो फिर तैमूर ने अपने लिए सिर्फ एक रोटी रखी और बाकी सारी रोटियां उलझाई के लिए कुएं में उतार दी, और आग जलाने के लिए चकमाक पत्थर दिए। चकमाक पत्थर ऐसा होता है जो लोहे से, उस पर लोहा अगर मारे तो उसमें से अंगारे चिंगारी निकलती है, तो उससे आग जला सकते हैं। और थोड़ा ईंधन के लिए, आग जलाने के लिए ऊँट का महमिल जो ऊँट के ऊपर रखा हुआ आता है, वो ऊँट ज़ुबा हो गया तो ऊँट के ऊपर जो रखा हुआ महमिल था वो भी आग जलाने के लिए उसको साथ कुएं में दे दिया। और फिर उसे कुएं के किनारे से झांक कर देखा तो पानी की तह में आईने की तरह चमक रहा था, और किनारे की चट्टान पर, जिसका रंग पानी की रेत से सुरमई हो रहा था, उलझाई खड़ी उसकी तरफ देख रही थी और उसका चेहरा तिमतिमा रहा था उलझाई का, और दोनों चोटियाँ उसके सीने पर गुंदी हुई पड़ी थी और उसकी आंखें खुश्क थी, सूखी थी।
और एक बेपाया मोहब्बत और कुर्बानी की चमक से उसकी आंखें जगमगा रही थी और उसके होठों पर उम्मीद और बेबसी की मुस्कुराहट थी, जिसने सख्त से सख्त मुसीबत में भी तैमूर का ध्यान उसकी तरफ खींचा रखा था, बटाए रखा था। फिर तैमूर कहता है, उलझाई फ़ी अमानिल्लाह, तुम अल्लाह के अमान में रहो। फिर उलझाई भी कहती है फ़ी अमानिल्लाह, और वो कहती है कि आज से 15वें दिन उलझाई की आवाज़ दर सदाए बाजगस्त कुएँ में गूंज गई और 15वें रोज़ यानी 15 दिन तक वो कुएँ में ही रही और फिर उसकी जो आवाज़ थी वो कुएँ के अंदर सदाए बाज गुजस्त हो गई, यानी कि एक बार दो बार उसकी आवाज़ वहाँ पर गूंजती रही 15वें दिन तक। तो अजीज़ तलबा, ये हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुबम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।